सो वेलकम ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स। हम वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे कंपोनेंट के टर्म में। लास्ट वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स किए थे जिसमें से 3 थ्योरम हमने कवर किया था, एक पैरेललोग्राम के लिए, फिर एक हमने लिया था ट्राइंगल एंड तीसरा हमने लिया था क्वाड्रिलेटरल। तीन के तीनों थ्योरम अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है कंप्लीट प्लेलिस्ट की, आप जाकर चेकअप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें कुछ नियर अबाउट 10 to 12 थ्योरम हम कंप्लीट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम होने वाले हैं। सबसे पहला जो थ्योरम आपका कह रहा है वो क्या कह रहा है कि लेट a इक्वल टू a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड b इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो आपके लिए प्रूव करना है कि जो a क्रॉस b होगा दैट इज जो आप फार्मूला जानते हो, मतलब a क्रॉस b का आपको फार्मूला प्रूव करके दिखाना है। आपको प्रूव क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। प्रूव क्या करना है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर बी जो होगा दैट्स इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, सॉरी आई कैप जे कैप के कैप, और यहां पर क्या लिखोगे a1 a2 a3 b1 b2 b3। बस यही आपको प्रूव करके दिखाना है। बातें समझ रहे हो ना? चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसे प्रूव करेंगे। एलएचएस लेकर के हम लोग प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b दैट्स इक्वल टू वेक्टर a की वैल्यू क्या है, ऊपर दी गई है a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप। इट मींस दैट आपको ये प्रूव करके दिखा रहा है कि a क्रॉस b क्या इसके बराबर होता है या नहीं होता। होता है तो क्यों होता है, कैसे जाने कि यही होता है, यही चीज आप लोग प्रूव करोगे ना। क्रॉस में वेक्टर b की वैल्यू भी दी गई है, क्या है b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप। मल्टीप्लाई करा दो, पहले a1 का मल्टीप्लीकेशन इन सभी से करा दो, क्या हो जाएगा a1 b1 i क्रॉस i, ठीक। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का a1 b2 i क्रॉस j प्लस a1 b3 i क्रॉस k। सिमिलरली अब j का मल्टीप्लीकेशन इन तीनों से करा दो, क्या हो जाएगा प्लस a2 b1 j क्रॉस i a2 b2 j क्रॉस j a2 b3 क्या मिला हमको, j क्रॉस k। सिमिलरली अब k का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ करा दो, k का कराएंगे तो क्या मिलेगा a3 b1 k क्रॉस i प्लस a3 b2 k क्रॉस j प्लस a3 b3 क्या मिला, k क्रॉस k। यही मिला आपको। इसमें से आप जानते हो इट सेल्फ मल्टीप्लीकेशन किसी भी दो वेक्टर का क्या होता है, जीरो होता है, आपने पढ़ा है। मतलब i क्रॉस i जीरो और j क्रॉस j जीरो हो जाएगा एंड k क्रॉस k जीरो होगा। बताना जरा, हम लोग आगे लिखेंगे क्या मिलेगा हमको, a1 b2 i क्रॉस j बराबर क्या होता है k कैप प्लस a1 b3 i क्रॉस k बराबर क्या होता है i क्रॉस k। अरे भाई आप समझो, आई जे के हमने पढ़ा था, के क्रॉस आई बराबर जे होता था, आई क्रॉस के बराबर माइनस जे। फिर और क्या मिला हमको, a2 b3 a2 b1 ना, ये हो गया ये हो गया a2 b1 जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस आई बराबर माइनस का के। एग्री करते हो भाई, आई क्रॉस जे अगर आप करते हो के आता है, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के, प्लस का ये बचा a2 b3 j क्रॉस के बराबर i के, ये प्लस का a3 b1 k क्रॉस i बराबर j प्लस का a3 b2 k क्रॉस j बराबर j क्रॉस के बराबर होता है क्या i, भाई जे क्रॉस के कर, जे के बाद क्या आता है ना, जे क्रॉस के बराबर आई एंड के क्रॉस जे बराबर माइनस आई। ठीक, चलो
इसको और सॉल्व करो। आई यहां है, आई इधर भी है, आई इधर भी है, आई इधर भी है, आई कॉमन कर लो, आई कॉमन कर लो, क्या बचेगा हमारा, इसमें से और इसमें से कॉमन करेंगे A2B3 माइनस A3B2 आई कैप। अरे भाई समझो, इसमें से इसमें आई कॉमन करो, ये माइनस था तो ये माइनस A3B2 होगा ना। जे कैप का देखें, आप क्या करते हो, माइनस जे निकालते हो, फार्मूले में देखो माइनस जे करते हो, आप प्लस जे भी यहां पर कर सकते थे, बट फार्मूला हमारा माइनस जे करता तो माइनस जे ही कॉमन कर लो ना। माइनस जे कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव हो ही जाएगा ना, माइनस वाला कॉमन करें तो A1B3 एंड जो ये वाला जे बचा है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस A3B1 जे कैप प्लस का के कैप कॉमन करो, इसमें से और इसमें से के कैप कॉमन कर लोगे तो क्या मिलेगा, A1B2 प्लस सॉरी माइनस A2B1 माइनस A2B1। यह है आपका क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यह आपका एलएचएस। आरएचएस लेकर के प्रूव करो क्या इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, आरएचएस लेकर के प्रूव करो, आओ देखते हैं कैसे उसको प्रूव करेंगे। आरएचएस क्या करा इतना हमारा, आरएचएस इक्वल टू कितना का रहा है, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3, एक्सपेंड कर दो इसे, एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, आई कैप अगर हम लेंगे क्या मिलता है, A2B3 माइनस A3B2, ठीक, A2B3 माइनस A3B2 है ना, हाँ सही बिल्कुल। माइनस का जे कैप लोगे कॉमन, माइनस का जे लेते हो तो इधर छोड़ो, A1B3 माइनस A3B1 प्लस का के कैप कॉमन करते हो, के कैप कॉमन करोगे तो A1B2 माइनस A2B1, इट मीन्स दैट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यहां देख रहे हो ना, इसे बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां से देखो सभी चीजें मिलाओ, क्या सभी चीजें मिल रही हैं, इट मीन्स दैट आप कह सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कह सकते हो कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, इट मीन्स दैट ये फार्मूला हमारा प्रूफ हो गया। नोट करिए, आया ना सबको समझ में, क्लियर है। सिर्फ आपको यही ध्यान देना, आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, के क्रॉस आई क्या होता है, नोट कर लीजिए इसको, टेक स्क्रीनशॉट्स ऑन, टेक स्क्रीनशॉट्स ऑन। हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पर आगे चलते हैं। क्लियर, सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नेक्स्ट जो आपका थ्योरम करा है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा थ्योरम ही है, इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। करा है यदि थीटा हमारा एंगल बिटवीन दो वेक्टर के बीच का एंगल है, वेक्टर ए जिसकी वैल्यू दी गई है A1 आई कैप A2 जे कैप एंड A3 के कैप, वेक्टर बी की वैल्यू भी दी गई है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो प्रूव करके आपको दिखाना है जो साइन थीटा दैट्स इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर प्लस A2 B3 माइनस A3 B2 का होल स्क्वायर प्लस A3 B1 माइनस A3 B3 का A1 B3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यही आपको प्रूफ करना है। चलो देखते हैं किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप लोग प्रूफ कैसे करोगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। ए की वैल्यू क्या दी जा रही है, A1 A2 A3, भाई A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप। बी की वैल्यू क्या दी जा रही है, B1 B2 B3। मल्टीप्लीकेशन करा दो, आई कैप का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A2 B3 माइनस A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस का जे कैप A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस का के कैप A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक, माइनस से अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करा दें तो क्या मिल जाएगा, आई कैप A2 B3। अभी क्यों मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। प्लस का जे कैप A3 B1 माइनस हो जाएगा ये माइनस A1 B3 प्लस का के कैप ये हो जाएगा हमारा A1 B2 माइनस A2 B1। होल स्क्वायर कराओ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, देखो आई प्लस जे प्लस के रूप में हो गया।
आई के कंपोनेंट का होल स्क्वायर कर देंगे, जे के कंपोनेंट का होल स्क्वायर एंड के कंपोनेंट का होल स्क्वायर। मिलेगा क्या हमको, a2b3 माइनस a3b2 का होल स्क्वायर प्लस ये a3b1 माइनस a1b3 का होल स्क्वायर प्लस a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, वेक्टर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू a2b3 माइनस a3b2 का होल स्क्वायर। एज इट इज यही पूरा रहेगा, a3b1 माइनस a1b3 का होल स्क्वायर प्लस में a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर। यहां से अगर मॉड वेक्टर है मॉड वेक्टर भी नीचे भेजे क्या मिलेगा हमको, साइन स्क्वायर थीटा, दैट्स इक्वल टू ये इसका होल स्क्वायर अपान में जाएगा ना, तो a2b3 माइनस a3b2 का होल स्क्वायर प्लस में a3b1 माइनस a1b3 का होल स्क्वायर प्लस a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, देख पहले मॉड वेक्टर है की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। लेकिन यहां पर मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर इधर आया है तो होल स्क्वायर कर देंगे तो मिलेगा क्या, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसका स्क्वायर रूट कर ले बस, ये देख ठीक। अब इसका होल स्क्वायर कर लो, यही है ना, मॉड वेक्टर ए की वैल्यू इतनी होती है, इसका होल स्क्वायर अपान में आया है। सिमिलरली इधर भी b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक समझ में आ रहा है। टेकिंग स्क्वायर रूट क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये जो साइन स्क्वायर थीटा के रूप में है, दिस इज साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये टोटल होल स्क्वायर है ना, टोटल होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में, क्या आएगा, a2b3 माइनस a3b2 का होल स्क्वायर प्लस a3b1 माइनस a1b3 का होल स्क्वायर प्लस a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर। देखो समझो इस बात को, जैसे हमने स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर किया था, समझ रहे हो ना। अब ये देखो इसका होल स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो होल स्क्वायर हट जाएगा, सिंपल। तो स्क्वायर रूट तो हमने पूरे में लगा दिया, मिला क्या हमको, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। क्या आप समझ पा रहे हो भाई, देख इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर तो हट गया, आगे ये अंडर रूट में, तो ये क्या अंडर रूट में नहीं है, अंडर रूट में हमने टोटल का अंडर रूट लगा दिया। दिस इज योर प्रूफ, यही आपका प्रूफ है, प्रूफ। बातें समझ में आई, कैसे किया समझ में आया, नोट डाउन कर लो, टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट। थ्योरम नंबर 3 हमारा बहुत ही सिंपल है। सर आप कौन सा बोलते हो कि हार्ड है, चलो कोई नहीं, देखो बात क्या होती है, अगर हम पहले से बता दें हार्ड है तो आपको हार्ड लगने लगेगा, नहीं तो आप कल्पना करो अभी तक मैंने जो भी समझाया क्या वो हार्ड लगा, हार्ड लगा नहीं ना। तो ऐसे आगे के जितने भी कठिन से कठिन क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग सॉल्यूशन बताने के बाद आप लोग खुद कहोगे नहीं वो तो सिंपल था, आप सही कह रहे थे सर, वो तो सिंपल था, उसके पहले आपको लगता था वो हार्ड है। ट्रस्ट मी गाइस, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको हार्ड लगेगा, कहीं भी किसी भी कोचिंग में कहीं भी ये पूरा का पूरा एक तरफ से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया जाता, बस हम लोग इसलिए करा रहे हैं कि हिंदुस्तान में बैठा एक एक स्टूडेंट जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, इसलिए आप लोग इस लेक्चर को जरूर शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट फ्री ऑफ कोर्स अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सके और कोई सा भी क्वेश्चन उसे ऐसा ना हो कि वो हार्ड है, उसे भी सिंपल लगे। फैलाओ इस लेक्चर को। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोचिंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो 1000 रुपए पर सब्जेक्ट की फीस नहीं दे सकते। अभी आप छोटे छोटे शहरों में देख लीजिए, फिर भी बीएससी की जो कोचिंग्स हैं वो एक एक सब्जेक्ट की 1000 रुपीज चार्ज करती हैं, कहां से दे पाएगा वो स्टूडेंट। इसीलिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं
और सिर्फ आपको इतना करना है कि उनके तक पहुंचना चाहिए, ये लेक्चर पहुंचना चाहिए। आप शेयर करो, नहीं शेयर कर पा रहे हो लाइक तो करोगे, यूट्यूब खुद रिकमेंड करेगा पढ़ने के लिए, बच्चे जानेंगे, समझेंगे, सीखेगा इंडिया तभी तो बदलेगा इंडिया। ये नारा है हम लोगों का, ये प्रण है हम लोगों का, और ये सिर्फ आप पूरा कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, लैग्रांज आइडेंटिटी। लैग्रांज आइडेंटिटी आपको प्रूव करनी है। लैग्रांज आइडेंटिटी बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि फॉर एनी वेक्टर ए एंड बी, किसी भी दो वेक्टर ए एंड बी के लिए जो लैग्रांज आइडेंटिटी होती है वो ए क्रॉस बी का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज ए वेक्टर ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर इंटू में सॉरी माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वही होता है ए डॉट बी, फिर ए डॉट बी डॉट बी। मीन्स आप लोग लिख लो, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको ये करके दिखाना है कि ए डॉट बी, यहां पर लिखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो होल स्क्वायर होगा, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर यहां पर आप फाइंड करोगे, ठीक है। दैट इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यही किसके इक्वल होगा, मॉड में ए डॉट बी बी डॉट बी, ठीक, इसी के बराबर होगा। सबसे पहले हम इससे इसको प्रूव कर लेते हैं। आप लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बात एक ही है, वो भी बाद में वही करते हैं ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब जब दो बार लिखा गया तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा। अब ए क्रॉस बी क्या होता है, ये भी होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा। समझ रहे हो ना। हमने वैसे इसलिए नहीं किया कि वो थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाने में ज्यादा अच्छा रहता है। आप वेक्टर प्रूव कर रहे हो, डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अभी वो तो आया नहीं, उसको प्रूव करने के लिए हम जानते हैं ए डॉट बी हमको निकालना है। ए डॉट बी कहाँ मिलेगा, कॉस थीटा में। क्या लिखेंगे, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसका मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर, फिर बीच में है माइनस, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आया क्या, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस में इसको लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। आया क्या, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस में ए बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर जो होगा दैट इज यही निकल के आएगा, ठीक। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर निकल के आएगा। अब आपको ये भी प्रूव करना है, इसके बाद उसी को लेकर के प्रूव कर दो। इसे बना लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आरचेस से लेकर प्रूव करो। ये मिडिल है ना, ये आरचेस, ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। ये क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ए डॉट ए है तो इसको लिख सकते हैं क्या, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर, बी डॉट बी है तो इसे लिख सकते हैं मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस में ए डॉट बी और ए डॉट बी, यही तो होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मिले क्या हमको, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। आया ये आरएचएस, मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड से भी मिडिल को प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड से भी मिडिल को प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आपको देख पा रहे हो कि जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर है ये किसके इक्वल है, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर, यही किसके इक्वल है, यही किसके इक्वल है, इसके वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। समझ पा रहे हो, प्रूफ हुआ, समझ में आप था, एकदम सिंपल ना, ऐसे ही आपको प्रूफ करना है। टेक स्क्रीनशॉट। सुन, अगर आपको बुक की पीडीएफ एंड नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आपको बुक की भी पीडीएफ मिल जाएगी एंड नोट्स की भी पीडीएफ मिल जाएगी, नोट कर लीजिए। टेक स्क्रीनशॉट। सुन, और याद रखिएगा थ्योरम्स जो हैं सभी बुक में मिलते हैं, बट जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग बुक, जैसे मान लीजिए आप कोई कृष्णा पब्लिकेशन यूज कर रहा है, कोई अदर ब्रांड अदर पब्लिकेशन अगर यूज कर रहा है, अदर राइटर की यूज कर रहा है, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो वेरी कर सकते हैं। हम कोई भी एक बुक उठाए हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस कराने की इसलिए कोशिश करते हैं, मैक्सिमम का एक भी क्वेश्चन छूटता नहीं, हम इसलिए कराते हैं कि कोई भी आप बुक उठा के देख लो, अगर हमारा लेक्चर आप देख रहे हो, मैं इतना दावे के साथ कर सकता हूं अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो कोई सी भी बुक उठा के देख लो, उसमें का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। कारण रीजन सिंपल है भाई, मैं पूरा एक तरफ से क्वेश्चन करा रहा हूं, जितने मेथड के क्वेश्चन हैं वो आ जा रहे हैं, तो भाई सिर्फ हो सकता है कि वैल्यू चेंज हो, बस क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकते, उसका मेथड चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ वैल्यू चेंज होंगे बस। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पर आगे बढ़ते हैं। टेक स्क्रीनशॉट। सुन, नेक्स्ट जो थ्योरम नंबर 4, 5th एंड 6th है थ्योरम है, ये काफी ज्यादा सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। चलो हम थोड़ा फास्ट स्पीड में इसको करा देते हैं। 4th थ्योरम करा है, फॉर एनी 3 वेक्टर ए बी सी, आपको प्रूव करना है ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए, सी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करके दिखाना। चलिए देखते हैं किस प्रकार प्रूव करेंगे, मतलब आप एलएचएस से आरएचएस को प्रूव कर पाओगे या नहीं प्रूव कर पाओगे। सबसे पहले हम देखते हैं एलएचएस। थ्योरम नंबर 4 में आप एलएचएस देख लेते हैं। एलएचएस क्या दे रहा है, ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस बी ए प्लस बी। ठीक, यही दे रहा है, बताओ सब लोग। इक्वल टू आपको 0 प्रूव करना है। यस गाइज, बिल्कुल यही आपको दे रहा है। आप क्या करो, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता था, बताओ सब लोग। ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस में बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस में सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। ठीक, अब इसको प्रूव करो। कैसे प्रूव करोगे, ए क्रॉस बी है ऐसे रहने दो, ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी को हम क्या लिखते हैं, एक राशि को क्या लिखते हैं, माइनस सी क्रॉस है, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, याद है। एक राशि बराबर माइनस सी क्रॉस है, उलट पलट दो, जस्ट लास्ट वाले को पहले वाले कर दो ना, माइनस हो जाता है। भाई एक क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होता है, सब लोग जानते हो। बी क्रॉस सी है ऐसे रहने दो, ए बी क्रॉस ए है तो इसे ए क्रॉस बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए क्रॉस बी। सी क्रॉस ए है तो इसे ऐसे रहने दो, सी क्रॉस ए। एक को हम माइनस करेंगे बस, सी क्रॉस बी है तो इसे माइनस में चेंज कर दो, बी क्रॉस सी हो जाएगा। बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी कटता नहीं घटता है, हमेशा याद रखना। सी क्रॉस ए क्रॉस बी सब घट के क्या हो गए, 0। इट मींस दैट राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए, और कुछ करना ही नहीं था, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम पर आगे चले। टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम करा है वो कह रहा है इफ ए बी सी आर वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, हमें दे रहा है प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करके दिखाना है ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए, आपको प्रूव करना है। चलो देखते हैं किस प्रकार से प्रूव करेंगे। मतलब आपको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस, यही आपको प्रूव करना है। चलो हमें दे क्या रहा है, गिवन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, ये हमें दे रहा है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हमें गिवन है। हम क्या करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, माइनस वेक्टर सी। किसी से भी मल्टीप्लाई कराओ, चाहे ए से मल्टीप्लाई कराओ, चाहे बी से, चाहे सी से मल्टीप्लाई करा दो, आपको दोनों में से एक कुछ ना कुछ तो सॉल्व आएगा ही। किसी से भी मल्टीप्लाई कराओ। सपोज दैट इसमें हम मल्टीप्लाई करा देते हैं किसके साथ, बी के साथ करा देते हैं। बी के साथ कराएंगे तो देखो बी क्रॉस ए मिलेगा,
और ये बी क्रॉस सी हो जाएगा, यही होगा, और ये बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा। ठीक, तो बी क्रॉस ए को चेंज कर देंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए मिल गया। ए से करा देते तो ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा, बी क्रॉस ए और ये सी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए को चेंज करेंगे तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए। ये देखो दो चीजें मिल गई, मतलब किसी से भी मल्टीप्लाई कराओ यार, आएगा, सी से मल्टीप्लाई करा दो, ऐसा नहीं आपको याद करना पड़ेगा कि ये नहीं इसके बाद यही कराना है, किसी से भी कराओ, सी से मल्टीप्लाई कराओ, सी क्रॉस ए या ए क्रॉस सी इधर मिलेगा, बी क्रॉस सी इधर मिलेगा, ठीक है, इक्वल टू सी क्रॉस सी 0, ए क्रॉस सी है, इसको उस साइड भेजोगे तो सी क्रॉस ए हो जाएगा, बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। आ रहा है, आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चाहे जिसको माइनस उधर भी कर सकते हो, तो ए प्लस सी करके बी को उधर माइनस कर दो, आना ही आना है, चाहे जिससे करो। मल्टीप्लाई विथ, आप चाहे जिससे मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई विथ किससे करा बताओ, सी से करा दे, सी से करा दो, ऑन बहुत, आप जिससे मन कहे आपका उससे करा दो। सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इटसेल्फ में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये आया क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी आया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी को हम लिखते हैं वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए लिखते हैं, बताओ लिखते हैं कि नहीं, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 0, इसको उस साइड भेज देंगे तो मिले क्या हमको, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, पॉजिटिव हो जाएगा। आया, वेक्टर बी क्रॉस सी क्रॉस ए। सिमिलरली फिर से हमें गिवन क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, फिर से हम वही कर सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी, आप कुछ भी करो, बी प्लस सी इक्वल टू ए माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब की बार किससे मल्टीप्लाई करा दें, बी से मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई विथ बी, ए से हम क्या नहीं कराने जा रहे हो, फिर से वही मिल जाएगा, बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए से कराने पर, है ना, इसीलिए नहीं करा रहे हैं। हाँ मिलेगा, ए से करा दो, ए से कराओगे तो ए क्रॉस बी मिलेगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब ये तीनों आपस में बराबर आ जाएगा, कोई बात नहीं। बी से कराएंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। इसको अगर हम लिखें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस चेंज हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, बी क्रॉस सी क्रॉस ए के बराबर हो गया, एंड बी क्रॉस सी ए क्रॉस बी के बराबर हो गया। जब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तीनों आपस में बराबर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकेंडरी तक तो है ही ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। नोट कर लीजिए, आया ना समझ में, था एकदम सिंपल, तो क्या समझना ही था इसमें, नोट कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट सोल्व, टेक स्क्रीनशॉट सोल्व। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम का रहा है, थ्योरम नंबर 6, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए माइनस बी ए प्लस बी को आपको दिखाना है 2a क्रॉस बी। इसको कौन नहीं प्रूव कर पाएगा, इसको सभी प्रूव कर लेंगे। अरे भाई क्या करना है, इसको तो कोई भी प्रूव कर सकता है, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू दिखाना 2a क्रॉस बी, बस यही दिखाना है, और क्या दिखाना है। ठीक, चलो देख लेते हैं किस प्रकार से दिखाएंगे। पहले हम एलएचएस से देख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मल्टीप्लीकेशन करा दो, ए माइनस बी ए प्लस बी का वेक्टर ए। देखो यहाँ पर समझना इस बात को, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट निकालो, अगर क्रॉस निकालो तो क्रॉस होगा, डाट के लिए देता तो डाट देता। मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो क्या निकलेगा, वेक्टर ए क्रॉस ए प्लस का वेक्टर ए क्रॉस बी, माइनस का कराएंगे तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस बी। ए क्रॉस ए 0 होगा, बी क्रॉस बी 0 होगा, क्योंकि इटसेल्फ में 0 होते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आया क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, माइनस है तो माइनस अगर हम इसे ए क्रॉस बी लिखना चाहें तो प्लस हो जाएगा। ठीक, आया क्या, 2 वेक्टर ए क्रॉस बी, दैट्स राइट, नोट कर लो, टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट।
नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट एंड प्यारा सा थ्योरम, क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा। द पॉइंट ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर ए बी सी रिस्पेक्टिवली एंड कोलिनियर इफ एंड वनली इफ बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। मतलब कोई भी 3 पॉइंट ए बी सी दिया है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है, वो कोलिनियर है। और कोलिनियर कब होगा? सिर्फ और सिर्फ जब आपका बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होगा। जब ये इक्वल टू 0 हो जाएंगे, मतलब आपको प्रूव करना है कि दैट्स इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसे प्रूव करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले प्रूफ में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, दोनों पॉइंट पोजीशन वेक्टर ए बी और बी से निकाल लेते हैं। ए बी क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए। अगर हम बी से निकालें तो क्या निकल के आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी। ये निकल के आया बी सी, ठीक। और ये निकल गया हमारा ए बी, मतलब ए बी और बी सी हमारा निकल के आ गया। हमें निकालना क्या है? दे रहा है कि ये क्या है? कोलिनियर है। ये क्या है? आपस में कोलिनियर है। इफ BC and AB are collinear respectively, अगर ये आपस में कोलिनियर है तो कोलिनियर होने का मतलब क्या है? कि आपस में पैरेलल है। कोलिनियर का मतलब पैरेलल होता है आपस में। इट मींस दैट AB जो है वो पैरेलल है BC, क्या BC जो है वो पैरेलल है AC के। जब पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, जब परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इट मींस दैट वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर BC इक्वल टू 0। AB की वैल्यू रखो B माइनस A, BC की वैल्यू रखो C माइनस B इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा हमें? B क्रॉस C माइनस A क्रॉस C माइनस B क्रॉस B माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A क्रॉस B इक्वल टू में 0। यहां से मिला क्या? B क्रॉस B इक्वल टू 0। इटसेल्फ में 0 होता है, हमेशा याद रखना। ये A क्रॉस B को सबसे पहले लिख लेंगे A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C। A क्रॉस C को हम चेंज कर देंगे C क्रॉस A में, तो पॉजिटिव हो जाएगा। आया कि नहीं आया? जब ये हमारा 0 होगा इसका मतलब ये कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है तो इतना आना चाहिए, यही कह रहा था। टेक के स्क्रीनशॉट। ठीक, नोट हो गया? बहुत अच्छे। थ्योरम नंबर 8 और बच्चों वाला थ्योरम है। क्या है? ए डॉट बी अगर 0 है तो ए क्रॉस बी 0 है, देन आपको दिखाना कि या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा। मतलब दे रहा है कि अगर ए डॉट बी 0 है और ए क्रॉस बी भी 0 है तो सिर्फ दिखाए कि या तो ए 0 होगा या तो बी 0, दोनों 0 नहीं हो सकते। क्या मतलब है यार इसके कहने का? ये देखो, अगर मान लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 हो, यही कह रहा है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर 0 है, इट मींस दैट वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी के। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 है तो इट मींस दैट वेक्टर ए इज पैरेलल टू द वेक्टर बी, है ना। तो आप यहां से देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या देख सकते हैं? या तो ए बी के परपेंडिकुलर होगा या तो ए पैरेलल होगा। बताओ, मतलब दोनों केस आपस में कभी भी सिमिल्टेनियसली नहीं हो सकती। बोथ केस डजंट होल्ड सिमिल्टेनियसली। दोनों केसें कभी भी साथ साथ नहीं हो सकती। साथ साथ ना होने का मतलब है या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा, साथ साथ 0 नहीं हो सकते। आया? फील हुआ? अरे भाई, या तो ये मान लो डस्टर है आपका और ये मान लो पेन है आपकी, ठीक, या तो ये डस्टर इस पेन के लंबवत होगा या तो दोनों पैरेलल होंगे ना। दोनों साथ साथ हो सकते हैं कि ये इसके लंबवत भी हो पैरेलल भी हो, दोनों तो अलग अलग कंडीशंस है ना। इसमें 90 डिग्री का एंगल, इसमें 0 डिग्री का एंगल,
इसलिए साथ साथ नहीं हो सकती है, इसलिए या तो ए जीरो होगा या तो फिर बी जीरो होगा। आया ना समझ में? क्लियर हुआ? क्लियर? अरे भाई ए डॉट बी करो, या तो ए की वैल्यू जीरो रख दो फिर भी जीरो, बी की वैल्यू रख दोगे तब जीरो। इसमें भी या तो ए जीरो होगा या तो फिर बी जीरो होगा। अगर दोनों की वैल्यू है तो दोनों कभी साथ साथ नहीं होल्ड हो सकते। हटाया जाए इसको, लिख लो फटाफट से। थ्योरम नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी एंड ए डजंट इक्वल टू जीरो देन प्रूव दैट बी इक्वल टू सी। दो कंडीशन कराए, एक तो हमारा क्या, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, पहली कंडीशन। दूसरा कह रहा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी एंड गिवन है कि ए इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। तब के लिए देखें ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी है, इट मीन्स दैट क्या बोल रहा है ये, इसको एक तरफ लेंगे, सॉल्व कर दें इसको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी दैट्स इक्वल टू जीरो। यहां पर ये क्या आ जाएगा, वेक्टर ए, ये डॉट है जी, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। भाई ए डॉट बी ए डॉट सी, ठीक, ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। यहां पर दे रहा है गिवन कि ए तो जीरो हो नहीं सकता, ए डजंट इक्वल टू जीरो, ये हमें दिया गया है। तो यहां पर दो कंडीशन आ सकती हैं, कोई भी दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर ये, या तो ये परपेंडिकुलर होंगे बी माइनस सी या फिर बी माइनस सी इक्वल टू जीरो होगा। जब बी माइनस सी इक्वल टू जीरो होगा तो इट मीन्स दैट बी इक्वल टू सी। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? मतलब ए जीरो नहीं हो सकता। जब ए जीरो नहीं हो सकता तो इट मीन्स दैट दो वेक्टर है, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे या फिर बी जो होगा सी के इक्वल होगा। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी है, तो उसको एक साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू में जीरो। यहां से मिला वेक्टर ए क्रॉस बी माइनस सी, क्योंकि ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है। यहां से भी क्या है कि ए डजंट इक्वल टू जीरो, ए तो जीरो हो नहीं सकता जैसा कि हमारे क्वेश्चन में कह रहा है। तो दो कंडीशन बनती है, जब दोनों आपस में क्रॉस प्रोडक्ट है इट मींस दैट वेक्टर ए पैरेलल होगा बी माइनस सी के, या फिर आप वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो कर सकते हो, वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। ठीक, यहां पर लिखो सिंस ये और ये एक साथ नहीं हो सकता, सिंस ए परपेंडिकुलर बी माइनस सी एंड ए पैरेलल बी माइनस सी कांट होल्ड सिमल्टेनियसली। देखो हमारी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, इसलिए सेंटेंसेस में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो समझ लेना। ठीक, वो साथ साथ होल्ड नहीं हो सकता, इसलिए सेंटेंस हमारा बनता नहीं, तो हम क्या करें, जो भी है लिखते चलो, आप लोग समझते चलोगे ना। फिजिक्स के स्टूडेंट हो, माना ये सेंटेंस सही है, माना ये सेंटेंस सही है, ठीक। देन तब के लिए एक ही कंडीशन बचती है, बी जो होगा हमारा सी के बराबर होगा। यही प्रूव करना था, बिल्कुल बी हमारा सी के बराबर होगा। थ्योरम नंबर 9 समझ में आया। नेक्स्ट थ्योरम पर आगे बढ़े, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, आप लोग नोट करिए, आगे चलते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। थ्योरम नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ गया। इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी दे रहा है, जो दे रहा है उसको सेलेक्ट चलो। इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एंड ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी, ए क्रॉस डी इक्वल टू बी क्रॉस सी। एम आई राइट? ओहो गलत हो गया, ए क्रॉस सी है, बी क्रॉस डी है, इक्वेशन नंबर 2। चलो, सो दैट ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि जो ए माइनस डी है वो पैरेलल है
वो पैरेलल है बी माइनस सी के। यही आपको प्रूव करना है। गिवन क्या है यहाँ पर? सर आप तो पूरा क्वेश्चन लिख गए ऐसे ऐसे। गिवन क्या है कि ए डजंट इक्वल टू डी, जो ए है वो डी के इक्वल नहीं है, एंड बी डजंट इक्वल टू सी। अब ये कैसे लगाओगे? आओ दिखाते हैं कैसे लगाते हैं। इक्वेशन 1 में 2 को घटा दो, कैसे जाने? अरे हमको पता है, आप लोग याद कर लो। अरे नहीं सर, इतना बड़ा काम मत बताइए। देख पहले, अरे यार कैसे करोगे? फर्स्ट में सेकंड को क्यों घटा रहे? समझो अगर इस बात को, ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा घटाने पे। ए हमारा बाहर हो जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस सी मिल जाएगा, बी माइनस सी हमें आ गया, है ना दिमाग? ऐसे जब बी माइनस सी आपको मिल जाएगा तो यहां से तो ए क्रॉस मिला ही है। दूसरी चीज, आप जब यहां से करोगे सी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी, तो इधर क्या मिलेगा? सी माइनस बी। हमको चाहिए बी माइनस सी, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था। हम इसका माइनस इसका कर देंगे। कैसे कर देंगे? अरे आगे पीछे करा लेंगे भाई, क्रॉस डी है, डी को पहले कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, बस सिंपल। ऐसा नहीं कि इसका इसमें घटाएंगे, इसको इसमें घटाएंगे, ऐसा तो करोगे नहीं ना। तो हमको बी माइनस सी मिल जाएगा, फिर मिलेगा हमको डी, डी माइनस में जाएगा, इधर आ गया तो ए माइनस डी हो जाएगा, ए माइनस डी भी हमको मिल गया। वाह वाह सर, आ गया दिमाग में। कर लोगे? अब कर लोगे? चलो दिखाते हैं कैसे करोगे। फर्स्ट में से सेकंड को घटाओ, कैसे घटाओगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी। ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, वेक्टर ए क्रॉस बी माइनस सी बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए क्रॉस बी माइनस सी तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी आया ना, इज इक्वल टू ये क्या है? सी क्रॉस डी बी क्रॉस डी, तो डी तो है दोनों में, क्या हो जाएगा? वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी क्रॉस में डी आया। अबे क्रॉस डी इधर ही तो है, बाहर तो करोगे नहीं, डॉट प्रोडक्ट में कर सकते, इसमें नहीं। इसको इस साइड ले आओ, वेक्टर ए क्रॉस बी माइनस सी, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर डी इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लीकेशन करा दो, वेक्टर ए क्रॉस बी माइनस सी माइनस, देखो पहले जब बी से माइनस से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव, ये आएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा? माइनस सी प्लस बी, तो बी माइनस सी क्रॉस में डी, दैट्स योर 0। बट हमें तो चाहिए था ए माइनस डी, इधर तो ए प्लस डी दिख रहा है, भविष्य इसका उज्जवल नहीं दिख रहा है, अभी हम उज्जवल कर देते हैं। वेक्टर ए क्रॉस बी माइनस सी है, ये देखो इसको अगर पहले लिखेंगे जैसे देखते हैं ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, अगर हम बी क्रॉस ए लिखना चाहें तो माइनस हो जाता है, माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब आपको उज्जवल भविष्य दिख रहा होगा, अब इसके उज्जवल भविष्य की कामना करो सब लोग। यहां से क्या मिला? ए माइनस डी क्रॉस में बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे? ए से गुणा कराओ बी माइनस सी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस डी का इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऐसा नहीं है कि आप कर सकते हैं, यहां पर लिख लो बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब जब दो का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो वो आपस में पैरेलल होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं, मतलब ए माइनस डी पैरेलल होगा बी माइनस सी के। प्रूव्ड। यही तो आपको प्रूव करना था, सॉरी ये तो गिवन है, ये प्रूव करना था। पैरेलल होंगे, पैरेलल हो गया। टेक स्क्रीनशॉट्स, टेक स्क्रीनशॉट्स। समझ में आया? नेक्स्ट थ्योरम, 2 थ्योरम और बचा है इसका, 2 थ्योरम करा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थ्योरम नंबर 11 क्या कह रहा है? थ्योरम नंबर 11 कह रहा है, थ्योरम देखने के बाद आप सोचोगे ओस क्या थ्योरम है, हमें कहां से आएगा थ्योरम? बट ऐसा नहीं है, थ्योरम में कुछ भी नहीं है। थ्योरम इज नॉर्मल, नॉर्मल एंड नॉर्मल, जैसे आप पिछला देखें।
इसलिए कभी भी क्वेश्चन देख के मत भागा करो, डट के सामना करो यार, थोड़ी इज्जत किया करो, मेरे स्टूडेंट हो, उसकी स्टूडेंट होने की इज्जत करो यार। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? इफ ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर, ए बी सी क्या हमारा पोजीशन वेक्टर है। हाँ मान लिया पोजीशन वेक्टर है ऑफ ए बी सी, कोई 3 पॉइंट है ए बी सी का, उसका पोजीशन वेक्टर ए बी सी है। ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मतलब कोई त्रिभुज ए बी सी है, उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है एबीसी, एबीसी का एरिया ट्राइंगल क्या होगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। आल्सो द कंडीशन फॉर पॉइंट ए बी सी टू बी कोलिनियर, अगर ए बी सी हमारा कंडीशन आ गया कोलिनियर हो गए, तब के लिए मैं प्रूव करना है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस इक्वल टू 0। एकदम सिंपल है, डरना बिल्कुल भी मत। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तीन पंखुड़ियों वाला त्रिभुज बना लेते हैं ना, सतली होती है ना, ए बी सी। उसके बाद एक ओरिजिन मान लेते हैं लड्डू, ओरिजिन क्या मानते हैं, लड्डू। ऐसा बार बार ना पीने से पानी आ जाएगा मुंह में, पक्का आपकी क्लास छोड़ के भाग जाएंगे खाने में। क्या हाँ, लड्डू ज़्यादा मीठा लगता है ना, क्लास छोड़ दोगे उसके लिए? छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो, हमें विश्वास है पूरा, हमें ट्रस्ट है अपने बच्चों पर। तुम लोग खाने के लिए क्लास छोड़ सकते हो। देखो चलो इधर देखो, पहले सॉल्यूशन देखो, भागो मत कहीं। हम क्या लेते हैं, लेट ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए, इसको हमने मान लिया वेक्टर ए। ओ बी को क्या मान लिया, दैट योर वेक्टर बी। ओ सी को क्या मान लिया, वेक्टर सी। समझना इस बात को, अगर मान लो हमें एरिया इसका निकालना होता तो हम कैसे निकालते, या तो BC क्रॉस CA निकाल लें, बताओ BC क्रॉस BA निकाल लें, CA नहीं BA, BC क्रॉस BA निकालें, या फिर हम AB क्रॉस AC निकालें, या फिर हम CA क्रॉस CB निकालें। तीनों में से कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, आपका आएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं यही BC क्रॉस BA, आप लगा सकते हो AB क्रॉस AC, कुछ भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं BC, और की हमें जरूरत तो है नहीं, 2 ही हमें चाहिए, तो जो चाहिए वही निकाल लो, छोड़ दो। BC अगर निकालोगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, C का पोजीशन वेक्टर C माइनस वेक्टर B, BC की वैल्यू आ गई। ठीक, इसी प्रकार BA निकालो, डायरेक्शन याद करना, ये और ये। BA क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, इट मीन्स दैट वेक्टर A माइनस वेक्टर B, ये आ गया आपका B। अब अगर हम निकालें क्या, अगर हम निकालना चाहें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट्स इक्वल टू हाफ ऑफ BC क्रॉस BA, BC क्रॉस BA, AB मत कर देना, या BA क्रॉस BC करो, कोई दिक्कत नहीं। हाफ ऑफ BC की वैल्यू रखो C माइनस B क्रॉस BA की वैल्यू रखो A माइनस B, मल्टीप्लीकेशन करा दो, ये क्या आया C क्रॉस A माइनस B क्रॉस A प्लस ये C क्रॉस A हो गया, और माइनस B क्रॉस A हो गया। अब C क्रॉस B करोगे ना, माइनस का C क्रॉस B माइनस माइनस प्लस B क्रॉस B क्रॉस B आपस में 0 होगा, क्यों, इट सेल्फ मल्टीप्लीकेशन इज 0। हाफ C क्रॉस A एज इट इज, B क्रॉस A को चेंज करो, पॉजिटिव हो जाएगा जब A क्रॉस B करोगे, C क्रॉस B भी पॉजिटिव हो जाएगा जब B क्रॉस C करोगे। यस आर नो, हाफ ऑफ AB मतलब A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C, अच्छा लगने के लिए ऐसा लिख दो ना, प्लस C क्रॉस A आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहां पर एक पॉइंट कह रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो, हमें दिख रहा है क्या, कि आल्सो द कंडीशन फॉर पॉइंट ABC बी द कोलिनियर इफ वेक्टर A कामा वेक्टर B कामा वेक्टर C आर कोलिनियर।
समझो, अगर ए बी सी हमारे कोलिनियर हो गए, या फिर हम लिख सकते हैं तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। कोलिनियर होने का मतलब कोई एंगल किसी से नहीं बना रहा है। जब एंगल ही नहीं बना रहा, तीनों आपस में ऐसे कोलिनियर हो गए। कोलिनियर का मतलब कोलिनियर, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ऐसा भी बोल सकते हो। इट मीन्स दैट जब कोलिनियर होते हैं तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री। इट मीन्स दैट एंगल जो हो जाता है, एंगल बिटवीन 3 पॉइंट्स, बिटवीन पॉइंट्स लिख सकते हो, दोनों दो अलग अलग दो पॉइंट के बीच का जो एंगल होगा बी इज 0 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 0। जब एंगल 0 हो जाएगा इट मीन्स दैट ये सभी कोलिनियर हो गए, एरिया 0 आएगा। इट मीन्स दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंप्लाइज दैट करके लिख लो, बिकम 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू क्या है? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। हाफ इधर आकर 0 हो जाएगा, मिले क्या हमको? ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू लड्डू। अब भाग जाओ, नहीं नहीं नहीं, अभी एक और बचा है, एक और बचा है, तब जाना लड्डू खाने। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक। पेश है आपके सामने लास्ट थ्योरम आज के इस लेक्चर का। अभी आगे अभी और थ्योरम्स कराएंगे जो कि हमारा क्या होने वाला है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम का थ्योरम्स होंगे। जैसे आप वहां पर कोसाइन रूल पढ़े थे, यहाँ पर साइन रूल पढ़ोगे, वो सब, हाँ वो सब अच्छे हैं। क्या इसको ना देखे होते? पछताओ मत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है इसमें भी, ठीक। ऐसा नहीं कि सर फंस गए इस लेक्चर को देख करके, हमें आगे वाला ही देखना चाहिए था। बेटा अगर एक तरफ से अगर पूरा क्वेश्चन देखोगे ना तभी समझ में आएगा। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे भाई बहन देख रहे हो, सबको लिए मैं बता रहा हूँ, एक तरफ से क्वेश्चन देखते हो तभी समझ में। अभी हम कल बताने लगेंगे, इसमें से कुछ थ्योरम्स आएंगे, उठा लेंगे कि हमने उसमें बताया था। क्या बताओगे तब? आओगे तब पिछला देखना, अरे सर पिछला देखते, काश अगर हम पिछला लेक्चर देख लिए होते तो आज दिन ना देखना पड़ता। तो थ्योरम नंबर 12 के साथ, लेट ए बी सी बी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी सी हमारा क्या है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, जिसमें से पोजीशन वेक्टर उसका क्या है? वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी उसका क्या है? पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली। देन द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी। ए बी हम नीचे मान लेते हैं, सी का ऊपर पॉइंट मान लेते हैं। ए बी पर खींचा गया जो लंब होगा उसकी जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए के बराबर होगी, बी माइनस ए के बराबर होगी। यस गाइस, स्टार्ट किया जाए, चला जाए। चल, कहाँ चलोगे? देखो चल लड्डू खाने, गोला रसगुल्ला भी होता है। अरे सर बस करो, नहीं तो अब तो पक्का भाग जाएंगे। ये देखो हमने मान लिया क्या? सी ए, ऐसा हमने क्यों माना? क्योंकि सी से हमें ए बी पर लंब खींचना है। आप ए बी इधर कर देते, यहां से लंब खींचते, कोई गलत थोड़ी हो जाता। ये आ गया हमारा पॉइंट, कुछ भी मान लें, डी बना लो। इसकी लंबाई हम मान लेते हैं पी। सिंस वी नो दैट, अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल ए बी सी, अभी हमने जस्ट इसके पहले प्रूव किया, क्या होता था? हाफ ऑफ ए बी ए क्रॉस बी। यहां पर अगर स्मॉल में लिखना चाहो, स्मॉल में लिखना चाहो तो स्मॉल में भी लिख सकते हो, क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल में है। पोजीशन वेक्टर लिखोगे ना आप, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस, ये होता है। किससे बना लो? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर हम देखें जो P है वो AB पर परपेंडिकुलर है। एक फार्मूला हम और जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर हम निकालें इक्वल टू क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। यही भी तो होता है ना, हाफ ऑफ बेस इंटू
परपेंडिकुलर, या अल्टीट्यूड भी कभी कभी लिखते हो जब परपेंडिकुलर नहीं होता है, परपेंडिकुलर, यहां तक परपेंडिकुलर है, नहीं होता तो अल्टीट्यूड लिखते हैं, बट इट इज ए परपेंडिकुलर, खींचा जा रहा है, यही बोला जा रहा है ना, पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली देन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी, सी से परपेंडिकुलर खींचा गया, नहीं होता तो हम अल्टीट्यूड लिखते हैं। हाफ ऑफ बेस क्या है, ए बी, परपेंडिकुलर पी, ठीक, क्या आया, हाफ ऑफ ए बी की वैल्यू क्या रखोगे, पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए, यही तो रखोगे क्रॉस में पी, यही निकालोगे, लेंथ है वेक्टर पी, ना भी लगाओ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हो जाएगी। ये इसे एक बना लो इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये भी हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। लेफ्ट हैंड के इक्वल तो राइट हैंड के इक्वल, बताओ, बिल्कुल, हाफ ऑफ बी माइनस ए क्रॉस में पी इज इक्वल टू क्या निकल के आया, इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, यही निकला। हम अगर यहां से हाफ कैंसिल आउट कर दें तो P की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, A क्रॉस बी, यहाँ ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, A क्रॉस बी प्लस B क्रॉस सी प्लस C क्रॉस A डिवाइड बाई B माइनस ए, यही प्रूव करना था, बिल्कुल, दिस इज योर प्रूफ, नोट कर लो। समझ में बात आया, क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऑलमोस्ट 1 घंटे हो गए हम लोगों को पढ़ाते और आप लोगों को पढ़ते। हम भी थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, आप भी रेस्ट लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ये चीज़ें अच्छे से सबको समझ में आ गई। आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट डीएम कर सकते हो या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताया जाएगा। वैसे भी कोई भी स्टूडेंट ऐसा बचा नहीं होगा जिसको एक भी थ्योरम्स ना आए हो। भैया हम इस तरह से आपको बार बार इसीलिए समझाते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। लिख लिए हो इतना, लिख लिए हो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।